ठहरो देवी, अंदर जाना मना है। अरे मुए, तू मुझे रोक रहा है? मैं चाप सिंह की बुआ हूँ, बुआ। अभी पिछले ही दिनों चाप सिंह मेरे पास गया था, बोला बुआ मैंने शादी कर ली है, मैं तो नौकरी पर जा रहा हूँ, घर पर सोमवती अकेली होगी, तुम उसके पास चली जाना, उसका दिल लगा रहेगा। क्षमा करे बुआ जी, मुझसे तो अनजाने में गलती हो गई, आप अंदर जा सकती हैं। अरे बावली, टुकर टुकर क्या देख रही हो? तुम मुझे कैसे पहचानोगी, और पहचानोगी भी कैसे? हम पहले कभी मिले ही नहीं। मैं चाप सिंह की बुआ हूँ। प्रणाम बुआ जी। जीती रहो बेटी। बुआ जी, स्वामी ने तो आपका कभी जिक्र नहीं किया। अरे चंद रोज तो वो तुम्हारे पास ठहरा ही था, कहाँ वो मेरा जिक्र करता। जाते वक्त मुझसे मिला था, सारी बातें बताई और बोला बुआ जी उसके पास रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। अरे मैं भी किन बातों में पड़ गई, तुम्हारी मुंह दिखाई तो मैंने दी ही नहीं। लो ये हार लो। बुआ जी, मैं भी आपके लिए नेक निकालती हूँ। अरे ठहर, मैं जब जाऊं तब दे देना। ठीक है बुआ जी, अब आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करवाती हूँ। ठीक है बेटी। बेटी सोमवती। जी बुआ जी। जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा दिन कैसे गुजरता होगा? तुम्हें कभी चाप सिंह की याद नहीं आती? हाँ बुआ जी, उनकी याद तो बहुत आती है, लेकिन जाते समय वो निशाने के तौर पे फटका और कटार दे गए थे। बोले जब मेरी याद आए तो इसे देख लेना। मैंने उनकी निशानी को अलमारी में रख लिया है, जब भी मेरा दिल बेचैन होता है तो उसे देख लेती हूँ। कहीं मुझे फांसी तो नहीं लगाएगी? नहीं, मैं दुनिया में आग लगा दूंगा,
वो समझता क्या अपने आप को? दिन दहाड़े इस तरह मेरी बेइज्जती की है। शेर खान, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? छी! तारा ने बड़ा बड़ा खेल बनाया है। आखिर वो मुझसे प्यार करती है। हमारी मोहब्बत है। तारा हमारे लिए जान देती है, मरती है। हमारा काम क्यों नहीं करेगी? वो अभी तक आई क्यों नहीं? या अल्लाह, वो कहीं फंस तो नहीं गई होगी। वो बहुत चालाक औरत है। अब तो दिल लग गया होगा ना बेटी? हाँ बुआ जी, आप कितनी अच्छी हैं। मुझे एक पल भी ये महसूस नहीं होता कि मेरा कोई नहीं है। अरे तेरे और चाप सिंह के सिवाय मेरा कौन है? बुआ जी, मैं स्नान करके आती हूँ, फिर बैठ कर खूब बातें करेंगे। ठीक है बेटी। अरे तारा, कब चमकेगा मेरी किस्मत का सितारा? शराब भी नहीं, शबाब भी नहीं, कल को शायद जिंदगी रहे या न रहे। कई दिन लगा दिए तारा, काम बना कि नहीं? शेर खान, माथे का पसीना पोछो और चैन की सांस लो। इसका मतलब तारा काम बन गया? शेर खान, जब तारा छल करती है तो भगवान भी उसके जाल में फंस जाता है। तारा, तुम्हें इतना माल दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। दिखाओ क्या लाई हो। ये देखो शेर खान, ये तो फटका कटार है। ये चाप सिंह की खास निशानी है। तारा, ऐसी निशानी तो बाजार में खूब मिलती हैं। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम मेरा मजाक बना रही हो। कोई और खास बात बताओ तारा, कोई और खास बात। एक खास बात और है शेर खान। बताओ तारा, जल्दी बताओ। सोमवती की बाई जांघ पर काले तिल का निशान है। वाह तारा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब शेर खान चाप सिंह को फांसी जरूर लगवाएगा। शेर खान, मेरा इनाम। तारा, तुम्हारे जाल में भगवान फंस सकता है, पर शेर खान नहीं। ये ले तेरा इनाम।
शेर खान अपने गुनाह का सबूत कभी नहीं छोड़ता। सलाम वालेकुम जहापना। शेर खान, कहो, क्या तुम अपने मकसद में कामयाब रहे? हाँ जहापना, शेर खान कभी हारता नहीं। ये देखिए चाप सिंह का फटका और कटार। वाह शेर खान, किसी हाट से खरीद कर लाए हो? नहीं चाप सिंह, ये तुम्हारा फटका कटार है। मैं कैसे मान लूं? चाप सिंह ठीक कहता है शेर खान, ये सबूत काफी नहीं है। जहापना, मैं जानता था चाप सिंह यही बात कहेगा, परंतु मेरे पास एक नजदीकी सबूत और है जो किसी हाट पर नहीं मिलता। बताओ शेर खान। जहापना, सोमवती की बाईं जांघ पर काले तिल का निशान है। शेर खान! ओ नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम। शेर खान पठान किसी गजब की कह गया, नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम। मेरा धर्म का महल, धर्म का महल पाप तड़े गया, नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम।
अब तुम बताओ क्या कहते हो। जहां पना मैं एक सच्चा राजपूत हूँ, मैं सजाए मौत कबूल करता हूँ। हमें तुम्हारे फैसले पर खुशी हुई। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो हमें बताओ। जहां पना मेरी एक ही इच्छा है, मुझे एक दिन की छुट्टी दी जाए। मैं उस डायन का चेहरा देखना चाहता हूँ जिसने हिंदू धर्म को दागदार किया है। तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी, परंतु तुम्हें एक वचन देना होगा, तुम उसकी जान नहीं लोगे। मैं वचन देता हूँ जहाँपना, मैं उसकी जान नहीं लूंगा। तो ठीक है, तुम जा सकते हो चाप सिंह। जहाँपना देख लीजिए कहीं चाप सिंह लौट कर ही ना आए। शेर खान, तुम एक सच्चे राजपूत से बातें कर रहे हो और सच्चा राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। शेर खान, मैं कल अवश्य लौट के आऊंगा। शेर खान, चाप सिंह को शक की निगाहों से ना देखो। चाप सिंह हमारे सबसे वफादार सेनापति हैं। एक सच्चा राजपूत अपने वचन के लिए अपनी जान दे सकता है, परंतु अपनी जुबान से नहीं मुकर सकता। चाप सिंह, तुम जा सकते हो। दरबान, क्या हमारे पीछे से यहाँ कोई आया था? कोई नहीं आया मालिक। गद्दार झूठ बोलता है। सोमवती, सोमवती! स्वामी, आ गए आप? पद चलन बेहया! ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? नाटकबाजी छोड़, नाटकबाजी छोड़। या पगड़ी थी रज पूता की काणतन तार बगा दी गाल में इब किस का आरेता तारे से लेरी फ्रेब कटारी थाल में या पगड़ी थी रज पूता की बेईमान पेटी की काली रहसरी पाप की गठड़ी खाली रहे बेईमान पेट की काली रहसरी पाप की गठड़ी थाली रे डाली समझू समझबूत चंदन की रही सुख लील बड़ी जाल में या पगड़ी थी रज पूता की। राही गलत का चलना ठीक नहीं, तू पढ़ आज नहीं लिख रही। राही गलत का चलना ठीक नहीं, तू पढ़ आज नहीं लिख रही। मेरी धाक दिख रही गजपूत की आज दिया लाद ऊट की ढाल में
की। डरू सू सत टूटने के वैसे रहना थे नाड़ तार लूं ऐसे रह। डरू सू सत टूटने के वैसे रहना थे नाड़ तार लूं ऐसे रह। जैसे शिव जी ने मेरे तज पूत की गणेश का शीश उड़ा दिया बाल में या पगड़ी धीरज पूता की। लक्ष्मी चंद गुरु की पहल रहे डोब्या रजपूता का छैल रहे। लक्ष्मी चंद गुरु की पहल रहे डोब्या रजपूता का छैल रहे। जैसे नूना के गेल सस पूत की कराया कत्ल दयाना चंडाल में या पगड़ी धीरज पूता की। डाण तन तार बगा दी गाल में इब किसका आरता तारे से लेरी रेब कटारी थाल में या पगड़ी धीरज पूता की। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे राजपूतों की पगड़ी का अपमान हो। भच्चलन, अपना पाप छुपाने की कोशिश ना कर। तेरी भोली सूरत के पीछे एक नागिन का चेहरा छुपा हुआ है, ये मैं जान चुका हूँ। बेहया, मेरी नजरों से दूर हो जा। स्वामी, आपका एक एक बोल मेरे सीने में तीर बन के चुभ रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? अच्छा, तो लाओ मेरा फटका कटार जो मैं तुम्हें जाते वक्त देकर गया था। फटका कटार अभी लाती हूँ। क्या हुआ सोमवती? स्वामी, पता नहीं फटका कटार कहाँ चला गया। उनको पंख लगे थे, शायद उड़ गए होंगे। नहीं स्वामी, अब मैं सब समझ गई हूँ। आपकी बुआ आई थी आपके पीछे से और एक दिन मुझे बिना बताए वापस चली गई। शायद वही आपका फटका कटार लेके गई है। झूठ पे झूठ मत बोलो सोमवती, मेरी कोई बुआ नहीं है। मैं सच कह रही हूँ स्वामी। एक औरत आपके पीछे से आई थी, उसने कहा कि वो आपकी बुआ है। जब चोर पकड़ा जाता है तो वो बात बात पर बहाने बनाता है। वही काम तुम कर रही हो सोमवती। नहीं स्वामी, नहीं। खामोश! अगर अब की बार तुमने मुझे स्वामी कहा तो तुम्हारी इस बेगैरत जीभा को काट डालूंगा। समझ ले, आज से चाप सिंह तेरे लिए मर गया।
स्वामी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं आपकी सौगंध खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि आपका फटका कटार कहाँ गया। मैं बताता हूँ, जिस शेर खान के साथ तुमने रात रंगीन की, वही हमारा फटका कटार लेकर भरे दरबार में पहुंचा था। स्वामी, ये क्या कह रहे हो? शेर खान? कौन शेर खान? स्वामी, मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। सोमवती, तुम्हारी बाएं जांघ पे तिल का निशान है। उस निशान के बारे में या तो तुम्हारे माँ बाप या तुम या मैं जानता हूँ। बोलो, मैंने सही कहा? हाँ स्वामी। तो उस शेर खान को कैसे पता चला कि तुम्हारी बाईं जांघ पर काले तिल का निशान है? खामोश क्यों है बच्चलन? बोलती क्यों नहीं? स्वामी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। कोई हमारे साथ छल कर रहा है। छल तो तुमने किया है सोमवती। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो फांसी चढ़ जाऊंगा, तुम करना ऐश और आनंद। तूने राजपूतों की आन बान मिट्टी में मिला दी। डायन, अब फरेब के आंसू बहाती हो। चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। नहीं स्वामी, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, मुझ पे ये इल्जाम तो मत लगाओ। मत टप्पा लगा पतिव्रता स्त्री का नाम लेकर। अब रोती है? नारी जाति के नाम पर तू कलंक का धब्बा, कलंक का धब्बा। नहीं स्वामी, ऐसे बोलो कि गाँव तो मत करो। ये आप क्या कह रहे हो? अपना रोना धोना बंद कर। धोला बाणा बांस हाथ में, काग उडानी करी दी। रजपूता के बटाला दिया, अमर कहानी कर दी। धोला बाणा बांस हाथ में, काग उडानी कर दी। रजपूता के बटाला दिया, अमर कहानी कर दी। धोला बाणा बांस हाथ में, काग उडानी कर दी। हंस काग उड़ाया करिए, लेके हाथ में लाठी। मिस्री ते भी मीठी थी, आज होगी कड़वी खाटी। कामदेव के बस में होके साल गई ना डाटी। मुसलमान संग इश्क कमाया, बड़कने दो घाटी। ताप सिंह की गर्दन काटिया, मोटी हानि कर दी। धोला बाणा बांस हाथ में, काग उडानी कर दी। फूल के डोडा, प्राण त्यागना चाहूं सुपर, क्या कालू में ओडा। मानस मर जिसा दर्द गात में, तने किस पे पहरा छोड़ा। मेरी काया में दर्द घना में, सालू कोडा कोडा। तने
छोड़ा प्रतिबंध या बाणी तेरी दी धोला बाणा बास हाथ में काग उड़ानी तेरी दी। घाज घर में से मेरे को न असर दवाई का इब मन बेरा पाचा बैरण तेरी सुलह सफाई का। मुसलमान ते इश्क कमाया कर दिया काम हसाई का के गुंजास काटड़े की जो खाजा घास कसाई का तन धब्बाला दिया शाही का मेरे खास निशानी कर दी थोड़ा बाणा बास हाथ में काग उड़ानी कर दी। मेरी दरबारा में हार हुई आज जीत हुई शेर खान की तड़के फांसी टूटूंगा मेरी बाजी लग रही जान की। छुट्टी लेके आया सुमो शक्ल देखने डाण की मेहर सिंह का जन्म जाट घर को नकार गाने की तू करिए टहल पठान की मन गेल पठानी कर दी थोड़ा बाणा बास हाथ में काग उड़ानी कर दी। रजपुता के बटाला दिया अमर कहानी कर दी थोड़ा बाणा बास हाथ में काग उड़ानी कर दी। नहीं स्वामी, मैं निर्दोष हूँ। आप मेरी बातों में यकीन क्यों नहीं करते? जा डायन जा, मैं तो फांसी चढ़ जाऊंगा पर मरते वक्त भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत होगी, सिर्फ नफरत। ठहर जाओ स्वामी, मैं निर्दोष हूँ। अरे दूर हट, छोड़ मेरे पैर को। स्वामी, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर मुझे गलत समझते हो तो मेरा सिर कलम कर दो, पर मुझ पर ऐसे आरोप न लगाओ, ऐसे आरोप न लगाओ। अगर मैंने जहां पना को वचन ना दिया होता तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करता कि उन्हें देखकर फिर कोई नारी अपने पति से धोखा नहीं करती। मेरा वचन तेरी किस्मत बन गया। जा परे हट जा मेरी नजरों के सामने से। ऐसा दोष मैं अपने सिर पे लेके नहीं मरूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। हे भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ तो मेरी मदद करना
मेरी मदद करना भगवान। चाप सिंह, तुम वाकई सच्चे राजपूत हो। हमें बड़ा दुख होगा तुम्हारी मौत पर हम तुम्हारी मौत को एक शाही अंदाज में रखेंगे। जहां पना, एक बहादुर मित्र की मौत पे मुझे भी बहुत दुख होगा, पर मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि चाप सिंह का आखिरी सफर आरामदायक हो। शेर खान, तुमने ऐसा क्या बंदोबस्त किया है? जहां पना राज्य के मशहूर नट को बुलाया है। नाच गाना और करतब कमाल के होंगे। बहुत खूब शेर खान, कल का दिन चाप सिंह के नाम होगा। तखलिया। अरे उस्ताद, देखो इस बियाबान में ये सुंदरी कैसे सुबक रही है। बादशाह के दरबार में चलना है, जल्दी करो। उस्ताद, अकेली नारी है, हालचाल पूछ ले तो क्या फर्क पड़ता है। अरे समय नहीं है, समझा करो। उस्ताद, इतने निर्दयी ना बनो। चलो तुम कहते हो तो पूछ लेते हैं। अरे बेटी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्यों रो रही हो? मैं एक दुखिया औरत हूँ और मेरा दुख पूछने वालों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बेटी, हम नट हैं और बादशाह के दरबार में खेल तमाशा करने जा रहे हैं। बादशाह के दरबार में जा रहे हो? हाँ हाँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं बेटी, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मुझे भी नाचना गाना आता है। मैं अकेली इस बियाबान में क्या करूंगी? ले चलो ना उस्ताद, कह तो रही है दुखिया है। चलो ठीक है, नहीं मानते तो चलो।
जहाँ पना आज्ञा हो तो खेल शुरू करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दिया गाड़ सभा में बांस वनटेणी, गाड़ सभा में बांस वनटेणी, खेल दिखावण लागी हेर लागी। चाप सिंह रजपूत की रानी नाचण गावण लागी हेर लागी। गाड़ सभा में बांस वनटेणी। कदे कदे तो राजघरा में बैठी मौज करे थी। पतिव्रतावा अपने सजन की सेवा रोज करे थी। उनसे जन्म की सजा मिली उस बात की खोज करे थी। कर याद पाचली बात नैन ते नीर बहावण लागी हेर लागी। गाड़ सभा में बांस वनटेणी। पति पिता बेधर बीरवा फूला फड़ा न करे से। जिसके सजन के झूठा शक हो वीर न तेरा करे से। हार बसावे कौन बीरवा मन में जड़ा करे से। जब नहीं बसण दे वीर मरद ते क्यों शर्मावण लागी हेर लागी। गाड़ सभा में वनटेणी। सुंदर नैन कमल से जिसके रूप की झिलमिल हो री। वाह वाह होने लगरी सबके दिल ने तो मोरी। लगे लर्ज बदन में सूरत चंदा ते भी गोरी। हाय आशिक मर के देख देख इसी अदा बनावण लागी हेर लागी। दिया गाड़ सभा में बांस वनटेणी। खेल दिखावण लागी हेर लागी। चाप सिंह रजपूत की रानी नाचण गावण लागी हेर लागी। दिया गाड़ सभा में बांस वनटेणी। गाड़ सभा में बांस वनटेणी। गाड़ सभा में बांस वनटेणी। बहुत खूब सुंदरी, बहुत खूब। तुमने हमें खुश किया। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। बोलो क्या इनाम चाहती हो। जहाँ पना मुझे न्याय चाहिए, न्याय। कैसा न्याय सुंदरी। जहाँ पना आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा है। जो मुसाफिर बनके मेरे पास आया
और मेरा धनमाल चुरा के फुर्र हो गया। कौन है वो गुस्ताख? उसका नाम बताओ। जहाँ पना ये शेर खान ही मेरा चोर है। सुंदरी! नहीं जापना, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं तो इसे जानता भी नहीं। जहाँ पना मैं झूठ नहीं बोल रही। शेर खान कुरान पाक की कसम खाकर कहे कि वो मुझे नहीं जानता। जहाँपना, मैं कुरान पाक की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इसे जानता नहीं। शेर खान, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो तुम्हारे पास फटका और कटार कहाँ से आया? इस बात का फटका कटार से क्या मतलब? जहाँ पना मैं चाप सिंह की पत्नी सोमवती हूँ। जब ये मुझे जानता ही नहीं तो ये फटका और कटार कहाँ से लाया? इसने मुझे मेरे पति की नजरों से गिरा दिया है। शेर खान, जवाब दो, तुम्हारे पास फटका कटार कहाँ से आया? जहाँ पना ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ इसके पास फटका और कटार कहाँ से आया। जहाँ पना इसने एक दूती को चाप सिंह की नकली बुआ बनाकर मेरे पास भेजा और जहाँ पना वही दूती मेरी अलमारी से फटका और कटार चुरा कर ले गई और मुझ पे ये घिनौना इल्जाम लगा दिया गया। सोमवती, तुमने मुझे फंसाया, अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। शेर खान, हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चाप सिंह, छोड़ दो इसे। ये तुम्हारे जैसे बहादुर के हाथों मरने लायक नहीं है। इसको तो कुत्ते की मौत मिलेगी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस नौबरात को। सोमवती, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जो सजा देना चाहती हो मुझे कबूल है। नहीं स्वामी, मुझे मेरी ही नजरों में छोटा ना करो। जो हुआ सब भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी। चाप सिंह, जितने सच्चे तुम हो उतनी ही सच्ची और पवित्र तुम्हारी पत्नी है। जाओ, आनंद मंगल करो। हम तुम्हें 2 माह की छुट्टी देते हैं। चाप सिंह, वाकई तुम्हारा हिंदू धर्म महान है। तुम्हारे हिंदू धर्म में ही पत्नी इतनी कठिन परीक्षा दे सकती है।